हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पूरा जरूर सुना दोस्तों। छठ मैया की कहानी है, तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव में छठ पूजा आने वाली थी। ठंडी हवा में गन्ने की मीठी खुशबू घुली थी और चारों तरफ एक अजीब सी हलचल थी। हर घर में कोई न कोई छठ माता की तैयारी में जुटा था, लेकिन गांव के किनारे बसे 5 छोटे छोटे घरों में हलचल कुछ ज्यादा थी। वहां रहती थी 5 बहुएं, सुनैना, गुड़िया, लाली, रेखा और मुन्नी। ये पांचों औरतें भले ही गरीब थी, लेकिन हिम्मत और समझदारी में किसी से कम न थी। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार छठ पूजा वे अपने दम पर धूमधाम से करेंगी। सुनैना का घाट वाला जुगाड़। गांव का पुराना घाट टूट चुका था। बड़े घरों वाले लोग अपने लिए घाट बनवा रहे थे, लेकिन गरीब मोहल्ले की औरतें को कहा गया, तुम लोग तो बस वहां किनारे पर पूजा कर लेना। सुनैना के दिल को यह बात चुभ गई। उसने तय कर लिया कि उनकी पूजा किसी से कम नहीं होगी। वह बोली, हम गरीब हैं, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। अपना घाट हम खुद बनाए। वह अपने चारों साथी बहुओं को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गई। वहां टूटी ईंटें, पुराना बोरा, रेत और मिट्टी पड़ी थी। पांचों बहुओं ने सुबह से शाम तक बिना आराम किए ईंट उठाई, पानी डाला और एक सुंदर सा घाट बना डाला। घाट पर उन्होंने केले के पेड़ के पत्तों से छाया बनाई और ईंटों से सीढ़ियां। जब गांव के लोगों ने देखा तो सबके मुंह से निकला, अरे ये तो असली घाट लग रहा है। सुनैना की आंखों में चमक थी। गरीबी में भी उसने हार नहीं मानी। गुड़िया का सजावट वाला जुगाड़। अब बारी थी डाला सजाने की। पैसे तो ज्यादा थे नहीं। बाजार से फूल और सजावट का सामान खरीदना उसके बस में नहीं था। तभी गुड़िया ने अपनी पुरानी रंगीन चुनरिया निकाली, कुछ काजल के टुकड़े लिए और केले के पत्ते को तराशने लगी। उसने डाले पर ऐसे फूल बनाए जैसे किसी मेले में सजावट होती है। बचे हुए नींबू, सुपारी, धान और सिंघाड़े से उसने रंग बिरंगे डिजाइन बनाए। जब बाकी औरतों ने देखा तो बोली, गुड़िया तो कलाकार निकली। बच्चे डाले के पास नाचते नाचते गाते रहे और हर कोई कहने लगा कि सबसे सुंदर डाला तो जुगाड़ू बहुओं का ही है। लाली का ठेकुआ वाला जुगाड़। छठ पूजा में ठेकुआ का बहुत महत्व होता है, लेकिन घी और चीनी का दाम इतना बढ़ गया था कि खरीदना मुश्किल हो गया था। लाली बहू ने हार नहीं मानी। वह घर घर गई और हर बहू से थोड़ा थोड़ा तेल और गुड़ इकट्ठा किया। फिर उसने मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ बनाना शुरू किया। धीरे धीरे देगचा से मीठी खुशबू फैलने लगी। पड़ोस की औरतें बोली, अरे लाली भौजी के हाथ का ठेकुआ तो छठी मैया का प्रसाद जैसन महक रहल बा। लाली के चेहरा पर संतोष की मुस्कान थी। उसे पता था कि उसका ठेकुआ किसी से कम नहीं। रेखा का पंडाल वाला जुगाड़। अब घाट पर पंडाल बनाना था ताकि सभी औरतें पूजा कर सके। बाजार से तंबू मंगाना बहुत महंगा था। रेखा बहू बोली, पैसा ना सही, हमारे पास पुराना छप्पर और बांस तो है, उसी से पंडाल बन जाएगा। पांचों बहुएं ने मिलकर बांस से गाड़े, छप्पर लगाया और पुरानी दरी से एक सुंदर पंडाल तैयार कर दिया। हवा में झूलता हुआ वो पंडाल इतना सुंदर लग रहा था कि बड़े घरों की औरतें भी वहां आकर बैठने लगी। गांव की बूढ़ी अम्मा बोली, रेखा तो मिस्त्री निकलली बिटिया। मुन्नी का भक्ति गीत वाला जुगाड़। छठ पूजा में भक्ति गीतों का माहौल जरूर होता है, लेकिन डीजे और बाजा मंगाना तो उनके बस से बाहर था। मुन्नी बहू ने अपना मोबाइल निकाला और बोली, डीजे काहे मंगाई, हमार मोबाइल में गीत बा। उसने मोबाइल में छठ के भक्ति गीत लगाए, स्पीकर जोड़ा और देखते ही देखते पूरा घाट भक्ति में डूब गया। बच्चे झूमने लगे, औरतें ताली बजाने लगी और तालाब किनारे एक पवित्र सा माहौल बन गया। छठ पूजा की पावन शाम। छठ की शाम घाट पर अद्भुत नजारा था। सूरज ढल रहा था, पानी में लालिमा चमक रही थी और तालाब के किनारे झिलमिलाते दीपक मानो सितारे उतर आए हो। पांचों बहुएं साड़ी में सजी थी, माथे पर सिंदूर, हाथों में डाला और चेहरे पर गर्व की मुस्कान। जैसे ही सूर्य को अर्घ्य देने का समय आया, पूरे घाट पर एक साथ आवाज गूंजी, छठ माता की जय। सभी औरतें जल में खड़ी होकर श्रद्धा से पूजा कर रही थी। गांव वाले जो पहले सोचते थे कि गरीब लोग साधारण
पूजा करेंगे। अब वही लोग उनकी तैयारी देखकर दंग रह गए थे। बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे उनके पास आई, आंखों में आंसू थे। बोली, बेटियों, तोहरे लोग आज गरीब ना सबसे अमीर बन गईल। अमीर रुपया से पूजा करत बा, तोहार लोग दिल से छठे मैया तो तोहरे पर जरूर शुद्ध खुश हुई। पांचों बहुएं कुछ बोली नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। वह मुस्कान उनकी मेहनत, एकता और श्रद्धा की गवाही दे रही थी। सुबह का अर्थ भावनाओं का चरण। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही बहुएं फिर घाट पर आ गई। ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने दीप जलाए और सुबह का अर्घ दिया। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि शांति थी। गांव की औरतें बोली, अरे इतना सुंदर घाट, इतना भक्ति भाव तो पहले कभी नहीं देखा। बच्चे मुन्नी की स्पीकर पर गाना सुनते रहे। औरतें ठेकुआ खाते हुए हंसी मजाक करती रही और पूरा घाट एक परिवार बन गया। अंत में असली अमीरी दिल में होती है। छठ पूजा खत्म होने के बाद पांचों बहुएं घाट के किनारे बैठी। पानी में सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। सुनैना बोली, देख लू, जब मन में श्रद्धा हो तो कुछ भी असंभव ना होखे। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, अब तो अगले साल हम और बड़ा घाट बनाएब। और सभी बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने गरीबी में भी त्योहार को यादगार बना दिया। न कोई खर्चा, न दिखावा, बस दिल में की गई पूजा और एकता का जज्बा। गांव में उस दिन एक कहावत बन गई, जिस घाट पर 5 जुगाड़ू बहुएं हो, वहां छठ माता खुद उतर आती हैं। छठ माता की जय। यह कहानी सिर्फ त्योहार की नहीं बल्कि 5 बहुओं की मेहनत, एकता और प्रेम की है, जो दिल को छू जाती है। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।